अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफिस होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं बहुत ही अहम क्लास के साथ। अब तक का जितना भी क्लास हो चुकी हैं सभी क्लास में जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम क्लास आज होने जा रही है, इसलिए सभी स्टूडेंट गलती से भी मिस मत करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर देना एक बार। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। फाइनली हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग लाइक कर दीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए, देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा डिमांड था सभी स्टूडेंट का कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आइए, लेकिन आज जो ये क्लास होने जा रही है इसमें से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इसलिए पूरी क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को जरूर देख लेना है। उसके बाद आपको लास्ट में फीडबैक भी देना है, ठीक है। आइए फाइनली देखते हैं हम लोग। और मैं बता दूं कि कंप्लीट नोट्स पीडीएफ जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है और इसका भी पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है आज ही राब्ता करें मेरे नंबर पे। नंबर है 9508214760। देख पा रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट अहम निकात, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है कि कसीदा के 5 अरकान मुंदरजा झैल है। आपको पूछेगा कसीदा के कितने अरकान हैं, तो आप लोग बताना 5 अरकान है। कौन कौन सा, ये भी अगर पूछते कौन कौन सा तो जवाब देना है तशबीब, गुरेज, मद्दा, हुस्न तलब और दुआ। ये पांचों अरकान कसीदा के हैं। अगला आगे देख पा रहे होंगे सभी स्टूडेंट क्या पूछ रखा है, मतलब क्या बता रखा है कि मरसिया के 8 अरकान हैं जो मुंदरजा झैल है। क्वेश्चन आएगा मरसिया के कितने अरकान होते हैं और कौन कौन से, तो आप लोग बताना कि मरसिया के 8 अरकान होते हैं। देख पा रहे चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत और बीन। ये जो है 8 अरकान मरसिया के हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक के बानी सज्जाद जहीर है। आपको पूछेगा तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन है, तो बताना तरक्की पसंद तहरीक के बानी सज्जाद जहीर हैं, जिन्होंने 1935 में लंदन में इसकी बुनियाद डाली थी। 1935 में कब डाली थी, लंदन कहाँ डाली थी, तो लंदन में इनकी बुनियाद डाली थी और 1936 से इसका बाज़ाब्ता आगाज हुआ। 1936 से इसका जो है बाज़ाब्ता यानी लगभग में हर जगह 1936 ईस्वी में इसका क्या हो गया, शुरुआत हो गया। और आगे कह रहा है कि पहला अजलास, जलसा की जमा है अजलास, ठीक है। तो पहला अजलास लखनऊ में हुआ। क्या कह रहा है, पहला अजलास, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, पहला अजलास लखनऊ में हुआ जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद की थी, ठीक है। जिसकी सदारत कौन थी, मुंशी प्रेमचंद की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट में कह रहा है कि उर्दू का सबसे पहला नावल मेरतुल उरूस है, जिसे 1869 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। आपका क्वेश्चन आएगा उर्दू का सबसे पहला नावल का नाम बताइए, तो बता देना मेरतुल उरूस, जिसकी जो है अशात 1869 ईस्वी में किसने किया था, डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था, ठीक है। चलिए अगला स्टार पॉइंट देखते हैं। अगला है आपका उर्दू का सबसे पहला अफसाना नसीर और खतीजा है। पूछेगा कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना का नाम बताइए, तो बता देना आप लोग नसीर और खतीजा। ये जो है उर्दू का सबसे पहला अफसाना है जिसे राशिदुल खैरी ने लिखा था, ठीक है। इनके राइटर पूछे, इसके मुसन्निफ, इसके लेखक, तो आप लोग बता देना क्या है आपका, राशिदुल खैरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन सिन्फ, ठीक है, सबसे मकबूल तरीन सिन्फ क्या है, तो गजल है जो कसीदा के तशबीब से निकला है, ठीक है, जो कि कसीदा के जो है तशबीब से निकला है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे कह रहा है आप लोगों को फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कलकत्ता में, मैं एक वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को गलती से मिस्टेक से 1801 ईस्वी में बताया था आप लोगों को, ठीक है। हालांकि ये क्या है आपका गलत हो गया था, ठीक है। सही जो है आपका ध्यान रखना सब लोग, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कलकत्ता में 1800 ईस्वी में रखी गई थी, ठीक है। कब रखी गई थी, 1800 ईस्वी में रखी गई थी और जिसे 1854 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। जिसे जो है कब बंद कर दिया गया था, 1800 ईस्वी में लिखी गई थी, सॉरी बुनियाद जो है इनकी डाली गई थी और लगभग 54 साल के बाद यानी 1854 ईस्वी में बंद कर दिया गया था इसको फिर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब जो है ये बागो बहार है, जिसे
मीर अमन दहलवी ने जॉन गिलक्रिस्ट या फिर जॉन क्राइस्ट की फरमाइश पर लिखा था। ठीक है, चलिए गुलक्रिस्ट भी बोल देंगे तो ये सही रहेगा। तो इनकी फरमाइश पर लिखा था कौन सी किताब? तो बागो बहार। ठीक है, इनके मुसन्निफ पूछे मीर अमन दहलवी। बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है आपका एक पॉइंट से, अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं पॉइंट को। ठीक है, देखिए अगला स्टार पॉइंट है कि गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। गजल के पहले शेर यानी शुरू वाला शेर को मतला, मान लीजिए कि एक गजल में 5 शेर है, तो 5 शेर में सबसे पहली शेर जो है उसको मतला कहेंगे, कहा जाता है। और सबसे आखिरी शेर और 5वां में से सबसे लास्ट वाला शेर उसको क्या कहा जाएगा? आपका मक्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि बागो बहार में कुल 5 किस्से बयान किए गए हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा बागो बहार में कितने किस्से बयान किए गए हैं, तो आप लोग बताना। कुल 5 किस्से बयान किए गए हैं। बागो बहार जो है ये एक क्या है आपका दास्तान है। ठीक है, और इनके मुसन्निफ मीर अमन दहलवी हैं। आगे देखिए जिनमें जो है 4 दरवेश का है। ठीक है, जिनमें 4 दरवेश का है और एक बादशाह आज़ाद बख्त का है, यानी 4 फकीर का जो है किस्सा बयान किया गया है और इसमें एक जो है बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा बयान किया गया है। अगला देखेंगे, आगे कह रहा है कि मीर अनीस के हम अस्र मिर्ज़ा दुबैर हैं। इसका अगला पॉइंट है कि मीर अनीस के हम अस्र मिर्ज़ा दुबैर हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, आगे का पॉइंट है कि मीर अनीस का पहले तखल्लुस जो है हज़ी था। मीर अमन जो है पहले क्या तखल्लुस रखते थे? हज़ी था, और अपने उस्ताद नासिक के कहने पर अपना तखल्लुस अनीस कर लिया। ठीक है, मीर अनीस जो है अपने उस्ताद नासिक के कहने पर अपना तखल्लुस क्या कर लिया था? अनीस कर लिया था। आगे कह रहा है अगला पॉइंट में कि वली दक्नी को शुमाल और जुनूब का पुल तस्वुर किया जाता है। आपको पूछेगा कि कौन सा शायर को जो है शुमाल यानी उत्तर और जुनूब यानी दक्षिण, यानी उत्तर और दक्षिण का पुल तस्वुर किया गया है, तो आप लोग बताना वली दक्नी को जो है शुमाल और जुनूब का पुल तस्वुर किया गया है। चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्म होती है। बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्म होती है पूछ दे तो आप लोग बता देना 3 किस्म होती है। कौन कौन सी? तो जामिद, मशदर और मुश्तक। अगर यहीं पे पूछ दे कि माना के एतबार से कितनी किस्म होती है इसमें की, तो आप लोग बता देना कि माना के एतबार से इसमें की 2 किस्म होती हैं। कौन कौन सी किस्म है? तो ये भी बता देना, इसमें जात और इसमें सिफत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है फेल माजी की 6 किस्में होती हैं। फेल माजी की टोटल कितनी किस्में होती हैं? तो 6 किस्में होती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं हम लोग। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तमरारी, इसी का दूसरा नाम है माजी दवामी, और इसी का तीसरा नाम है माजी नातमाम। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही हैं। ठीक है, देख लीजिए माजी मुतलक। फेल माजी की बात करें तो किसको कहेंगे? इंग्लिश में कन्वर्ट करें आपका तो पास्ट टेंस। ठीक है, हिंदी में बोले तो भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आपका माजी एहतमाली, इसका दूसरा नाम है माजी शिक्या, जिसमें शक हो। ठीक है, माजी शिक्या पूछे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे आप लोग शक इसमें होगा कि शायद के वह आया होगा। ठीक है, शायद के वह खाया होगा, तो इसमें शक हो रहा है। माजी एहतमाली अगर पूछे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन माजी शक्या पूछ दे तो डायरेक्ट आप लोग समझ जाएंगे कि शक हो रहा है तो शक्या होगा। ठीक है, बाकी दोनों आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए आगे है माजी तमन्नाई, इसका दूसरा नाम है माजी शर्तिया। इसी तरह तमन्नाई अगर बोले और उसका ऑप्शन दे तो आपको समझ में आ जाएगा। तमन्ना मतलब तमन्ना करना, ख्वाहिश करना, आरजू करना। जैसे कि क्वेश्चन होगा सॉरी ऑप्शन में रहेगा काश के वह आता, काश के वह खाता, काश के मैं जा पाता। ठीक है, इस तरह का रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे माजी तमन्नाई। लेकिन माजी शर्तिया रहेगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाउट करेगा, इसलिए दोनों को याद कर लीजिए कि इसी का नाम है माजी तमन्नाई और इसी का नाम है माजी शर्तिया, इसी का नाम है माजी एतमाली, इसी का नाम है माजी शिकिया। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लीजिए माजी इस्तमरारी, इसी का नाम है माजी नातमामी, इसी का नाम है माजी नातमाम, इसी का नाम है। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। आगे है आपका हुजू या कसीदा का इमाम मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। ठीक है, हुजू या फिर कसीदा का इमाम जो है मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। आप लोग देख लेना, पूछेगा कि कसीदा का इमाम किसे कहा जाता है, तो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कसीदा का इमाम कहा जाता है। इसलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है कि उर्दू शायरी का होमर मीर अनीस को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा बाबा उर्दू किसे कहा जाता है, तो बताना बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें मारफा की 7 किस्में होती है। इसमें मारफा पूछेगी, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है, तो इसमें मारफा की 7 किस्में होती हैं। पहली किस्म है अलम। अलम से जो है बहुत सारा क्वेश्चन टकराता है और अलम की भी 5 किस्में होती है। किसी किसी किताब में आपको 6 भी मिलेगा, ज़्यादातर 5 किस्में मिलेगा। ठीक है,
तो देखिए आगे हम लोग जहाँ जो पॉइंट है उसको देखते हैं। पॉइंट है कि उर्दू की सबसे पहली तमसीली दास्तान सबरस है। सबरस है, ठीक है। उर्दू की सबसे पहली दास्तान पूछे या तमसीली दास्तान पूछे तो आप लोग बता देना सबरस है। इसकी मुसन्निफ जो है मुल्ला वजही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट है ज़मीर। तो ज़मीर किसे कहते हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ज़मीर वह लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इसम के बदले में या उसकी जगह पर किया जाता है। इसम की बात करें तो नाउन और ज़मीर की बात करें तो प्रोनाउन। तो नाउन के बदले में हम लोग बचपन में ही रट्टा लगा के रखे हैं। नाउन के बदले में जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। बस जस्ट वही है आपका, ज़मीर को प्रोनाउन कहते हैं और क्या कहते हैं आपका इसमें को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है तो या फिर उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। जैसे इसे ज़मीर कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए उसकी 5 किस्म होती है। इसकी कितनी किस्म होती है, 5 किस्म होती है। कौन कौन सी देख लीजिए, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर सवालिया, ज़मीर तनकीद, ज़मीर इशारी। बाकी ये आप लोगों को सारा मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आगे का आप लोगों का इसमें वाहिद जमा की फहरिस्त मिलेगा। तस्वीर की जमा तस्वीर, तसनीफ़ की जमा तसानीफ, मशरिक की जमा मशारिक, अमीर की जमा उमरा, मिल्क की जमा इमलाक, वालिद की जमा वालिदैन, उसके बाद मकसद की जमा मकासिद। उसके बाद आगे भी देख लेते जब वाहिद जमा देखें तो तारीख की जमा तवारीख, दुबैर की जमा सॉरी तदबीर है ये, ठीक है। तदबीर की जमा जो है तदाबीर, उसके बाद मगरिब की जमा मगारिब, मुल्क की जमा मुमालिक, फलक की जमा अफलाक, किताब की जमा कुतुब, उसके बाद रुबाई की जमा रुबाइयात, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। हदीस की जमा अहादीस, असलूब की जमा असालिब, शायर की जमा शुअरा, मलक की जमा मलाइका, उसके बाद लक़ब की जमा अलक़ाब, और आगे है आपका शहीद की जमा शुहदा, ज़िद की जमा अजदाद। ये सारा का सारा हम लोग जो है वाहिद जमा पढ़ लिए। उसके बाद अल्फाज अजदाद भी रहेगा और बाकी इस तरह का कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा आप लोगों को। जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ फ़ी लगता है। जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं आज ही रब्ता करें मेरे नंबर पे। मुकम्मल जो है जो भी अभी तक तैयारी नहीं किया है उसके लिए मैं ये शॉर्ट नोट तैयार किया हूँ जिसमें 200 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और जो कि हम लोगों ने अभी भी पढ़ा वो भी रहेगा। उसके बाद चैप्टर का टोटल चैप्टर का मुसन्निफ रहेगा, मुसन्निफ की सभी पैदाइश वफ़ात, ये सारा चीज़ रहेगा। तो अगर आप लोग में से जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं आज ही रब्ता करें मेरे नंबर पे। नंबर है 9508214760। जो भी हमारे पेड मेंबर हैं उसको ये पीडीएफ भेज चुके हैं, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना, लिखा हुआ रहेगा उर्दू इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। उसको एक बार आप लोग पूरा कंप्लीट को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।